नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है दिशा राइट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समस्याएं सभी के पास होती हैं, लेकिन निष्कर्ष तभी निकलता है जब कोई उस पर गंभीर विचार करता है। ऐसे में यदि संगठन कोई भी हो, लेकिन आपसी सहमति जब तक नहीं बनती है, तब तक उसमें बिखराव जो बना होता है वह हर असफलता का कारण बनता है। ऐसे में समस्त लोगों को संगठित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन पीआरडी संगठन में आज तक ये देखने को नहीं मिला। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहे। कहते हैं मियाँ बीवी, सास बहू और नंद भौजाई की लड़ाई में तो सुलह हो सकता है, लेकिन संगठनात्मक लड़ाई में जो तू मैं होती है उसका सुलह कराना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक पदाधिकारी अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में कभी भी दूसरे की नहीं सुनता। वह यही सोचता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। ऐसा ही नेताओं को भी दिखाई देता है चुनाव के समय कि मानो सारी बहुमत उन्हीं के पास है, लेकिन जब चुनाव होता है, जब रिजल्ट की बात आती है, उस समय पता चलता है कि किसकी क्या हैसियत है और कौन कितने पानी में है, किसकी जुबान में कितनी मिठास है और लोगों का वर्चस्व कितना है। सब कुछ तभी जाहिर हो जाता है। लेकिन पीआरडी संगठन में आज तक कई वर्ष बीत जाने के बाद भी पीआरडी जवानों के उसमें मिठास कहीं नजर नहीं आई। सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। सास बहू नंद भौजाई से भी गई गुजरी लड़ाई है, जिसका आज तक सुलह नहीं हो पाया। कहते हैं पारिवारिक लड़ाई तो पुलिस विभाग सुलह समझौता करा देता है, पड़ोसी सांत्वना दिला देते हैं, लेकिन पीआरडी जवानों की लड़ाई में यानी संगठन की लड़ाई में लोग आग में घी डालने का काम करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अगर चाहें तो एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकते हैं, सभी जवानों के हित में कार्य कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा सोचते भी नहीं। लेकिन कुछ जवान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों में लड़ाई लगाने का कार्य करते हैं, यानी आग में घी डालने का काम करते हैं, मानो उनको जीवन की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त हो रही हो। जीवन में उन्हें करना कुछ नहीं है, केवल और केवल ड्रामेबाजी करनी है। अगर उनसे पूछा जाए कि जीवन में खुद क्या किया है तो शायद उनको नहीं पता। ये तो सब कहते हैं जीवन में कि हमारे 56 बीघा पुदीना सूख रहा है, लेकिन उस पुदीने में से 5 जो है छड़ मांग लो तो वो भी नहीं निकलेंगी। कहते हैं भूसा मांग लो, भूसा भी एक मुट्ठी नहीं देगा। ऐसी नियत बना रखी है, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, जिसका दिशा राइट चैनल निंदा करता है। हमारा कहना है कि समस्त कोई भी आउटसोर्स संविदा पीआरडी कर्मचारी हो, एकजुटता के साथ ही आप सफलता हासिल कर सकते हैं। आपकी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, शासन से अपने हितों अधिकारों को लेना है। अगर हित अधिकारों को प्राप्त करना है तो जितना बड़ा हित अधिकार प्राप्त करना है उतनी बड़ी आपको जो है एकजुटता यूज करनी होगी, तभी आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। फिलहाल आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं पीआरडी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष शमशेर के वो तर्क जो अक्सर लड़ाई के रूप में साबित होते हैं। कहते हैं शमशेर अहमद को कई बार संगठन के द्वारा मीटिंग में बुलाया गया ताकि एकजुटता कायम हो। जवानों की मंशाएं भी हैं कि समस्त प्रदेश अध्यक्ष एक हों, लेकिन शमशेर अहमद अपनी आदतों से बाज आज तक नहीं आए। अक्सर उनको कहीं ना कहीं नुक्स निकालने की आदत बन गई है, जबकि जवानों का कहना है कि आप लोग एक पास संगठित होइए। जवान सही और गलत की स्वयं पहचान करेंगे उसी स्थान पर, और वहीं से सही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य का दायित्व दिया जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पर तो तर्क वितर्क आते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन कभी भी एक पास बैठकर बहुत से जवानों के बीच चर्चा नहीं हुई जिससे पीआरडी जवान एक दूसरे को गलत व सही साबित कर सके। कहते हैं सोशल मीडिया पर तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन सही साबित होने के लिए लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करना पड़ता है, जो पीआरडी संगठन के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया। इस कारण 35,000 पीआरडी जवान आज तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाए और केवल असफलता ही अर्जित की है, कभी भी सफलता का स्वाद नहीं चखा। कहते हैं सफलता का स्वाद जिसकी जुबान पर एक बार लग जाता है ना, जीवन में उसको हर तरफ सफलता ही दिखाई देने लगती है, लेकिन जब नाकामी और असफलता हाथ लगती है तो हिम्मत टूट जाती है। उस हिम्मत को दोबारा जुटाने में उससे 2 गुना हिम्मत लगाना पड़ता है, और जब दूसरी बार टूट जाती है तो उससे 4 गुना हिम्मत जुटानी पड़ती है, क्योंकि लोगों में उतना ही बिखराव उत्पन्न होता है और उस बिखराव को उत्पन्न करने के लिए उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि पहली बार में ही संपूर्ण शक्ति और संगठन शक्ति का उपयोग कर लो, ताकि ये न जहन में रह जाए कि हमने पूरा प्रयास नहीं किया। आपको पहली बार में ही पूरा प्रयास करना होता है, दम और खम पूरा लगाना होता है। सफलता आपको तभी मिल सकती है। दिखावा करने को तो कोई भी कर सकता है, लेकिन सही संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन ही एकजुटता और मेहनत का स्वरूप दिखाता है। उसी मेहनत स्वरूप को देखकर ही सफलता आपके कदम चूमती है। आइए हम आपको बताते हैं कि पीआरडी संगठन के द्वारा 8 मार्च को होली मिलन समारोह चित्रकूट में रखा गया था, लेकिन लोगों के तर्क वितर्क इस प्रकार चालू हो रहे हैं, जिसमें एक तर्क माननीय प्रदेश अध्यक्ष शमशेर अहमद का आया है। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से
आपत्ति जताई और इस आपत्ति पर जब दिशा राइट चैनल ने कुछ जवानों से राय ली तो उन्होंने कहा आपत्ति तो उनकी जीवन की पहली प्राथमिकता है, कभी भी सहमति नहीं जताए हैं, जिस कारण पीआरडी जवान अब प्रदेश अध्यक्ष शमशेर अहमद से किनारा करने का प्रयास कर रहे हैं। अमर सिंह सोमवंशी के धोखा देने के बाद कुछ पीआरडी जवान शमशेर अहमद की तरफ आकर्षित हुए थे, लेकिन उनकी कुछ आदतों के कारण पीआरडी जवान उनसे भी किनारा करने का पूरा प्रयास करने में जुट गए हैं। अब पीआरडी जवान मांग कर रहे हैं कि कोई ईमानदार प्रदेश अध्यक्ष हो और उसका वास्तविक रजिस्ट्रेशन विभागीय स्तर से हो, जिस पर हम लोग लड़ाई लड़ सकें। संगठनात्मक खाता खुले जिसमें हम सहयोग राशि जमा करें और उसकी लिखा पढ़ी हो और उसी से ही सारे खर्चे निकाले जाएं। जो भी न्यायालय प्रकरण में आते हैं या जवानों के धरना प्रदर्शन या किसी अन्य कार्य में उपयोग होता है, उसमें उस धन का उपयोग किया जाए। ऐसे में कौन आगे सामने आता है यह फिलहाल कह पाना तो मुश्किल साबित हो रहा है, लेकिन जब समस्याएं पैदा हो रही हैं तो कोई ना कोई आने वाले समय में मसीहे के रूप में सामने अवश्य आएगा। फिलहाल शमशेर अहमद ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्ति जताई है उसके बारे में आपको हम विस्तृत रूप से पढ़कर बताते हैं। शमशेर अहमद कहते हैं कि जो दिनांक 8 मार्च 2026 को जनपद चित्रकूट में होली मिलन समारोह का आयोजन स्थान यज्ञ वेदी मंदिर रामघाट प्रांगण चित्रकूट में सुनिश्चित किया जाना तय किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कोशिश पैरवी वेलफेयर एसोसिएशन संगठन के श्री अजय सिंह चित्रकूट एवं सहयोगी श्री कृष्ण त्यागी गाजियाबाद के माध्यम से समस्त को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही 75 जनपदों के जवानों का आह्वान भी किया गया है। बाराबंकी में नगीना धामपुर के सांसद महोदय जी आ रहे हैं और वहीं पर संगठन के सभी पदाधिकारी गणों को इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब यहाँ पर जो आपत्ति दिखाई गई है उसमें लिखा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष राम नरेश यादव एवं जिला अध्यक्ष जिला मंत्री संगठन मंत्री एवं पदाधिकारी गण क्यों नहीं होली मिलन समारोह में उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के पीआरडी जवान एवं पीआरडी महिलाओं को आमंत्रित करते हुए बुलाया गया है। क्या इन जवानों को मूर्ख समझकर आमंत्रित किया गया है? लेकिन मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को अवगत कराते हुए वेलफेयर एसोसिएशन संगठन के अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री से समस्त उत्तर प्रदेश के जवान जानना चाहते हैं कि स्पष्ट जवानों की प्रीति में आशा और विश्वास के साथ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार इस समस्त जवानों को त्रिवेणी संगम घाट यानी प्रयागराज में इकट्ठा कर संकल्प लेते हुए फूल माला पहनाकर मिठाई खिलाते हुए गिले शिकवे मिटाकर भाईचारा कायम रखते हुए एक झंडा एक बैनर के नीचे आकर जवानों को एकता के साथ जवानों में आत्मविश्वास दिलाया गया। बहुत जल्दी माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद में चल रही स्पेशल अपील को जल्द से जल्द फाइनल कर जवानों को समान कार्य समान वेतन प्राप्त करवाएं। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक संगम नगरी की कस्में वादे खाने वालों ने अपने अधिवक्ता महोदय के तहत कोई भी वादा पूरा नहीं किया। साथ ही जवानों में उच्च न्यायालय की प्रदर्शित सच्चाई का अनुशासन जवानों को अभी तक नहीं दिया, यानी कि आश्वासन नहीं दिया। और आगे की जानकारी समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को दे रहा हूं कि यह होली मिलन समारोह इसलिए किया जा रहा है कि समस्त जवानों को बुलाकर 7 लाख रुपए की डिमांड की जाए और 7 लाख वसूल कर केवल जवानों को ठेंगा दिखाकर केवल उनके मनोबल को तोड़ा जाए। लेकिन प्यारे दर्शकों, सवाल तो यूं ही शमशेर अहमद उठाते रहेंगे, सही डिसीजन आपको लेना है। आपको अपनी एकजुटता के साथ अच्छे वकील से बात करते हुए निर्णय दिलाने के वादे के साथ अपने आप को जो है अच्छे डिसीजन के साथ आगे की लड़ाई लड़ें, तभी आपको सफलता जीवन में प्राप्त हो सकेगी। इसके साथ ही अच्छे लोगों से राय अवश्य प्राप्त करें। शमशेर अहमद आज जैसे लोग आपको यूं ही गुमराह करने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन सच्चाई की विजय अवश्य होती है। ऐसे में सही मेहनत करते हुए सही लक्ष्य को साधना आपकी फितरत होनी चाहिए। योग्य लोगों में बैठक होनी चाहिए, अच्छे वकीलों से चर्चा होनी चाहिए, संगठन को मजबूत होना चाहिए। सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। फिलहाल दिशा राइट चैनल इसी वीडियो के साथ विदाई लेता है। अगली अच्छी सी वीडियो आप सभी के सामने जल्द ही आएगी। तब तक दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत। दिशा राइट के समस्त प्यारे दर्शकों।